परावर्तन गुणांक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद टॉपिक डालेंगे पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक पारगमन गुणांक कल परावर्तन गुणांक अपन ने निकाल लिया था, अब पारगमन गुणांक की बात कर रहे हैं। पारगमन गुणांक को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिटेड पार्ट, पारगमन भाग। तो ये जो पारगमन गुणांक है वो क्या होता है, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, पारगमन गुणांक कहलाता है। मतलब S ट्रांसमिटेड अपॉन S इंसिडेंट। ठीक है, तो T बराबर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं, देखो S ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड कौन सा वाला होगा, पारगमित कौन सा भाग होगा, आपके पास साई फर्स्ट है, साई सेकंड है। साई फर्स्ट में तो दो पार्ट थे, a की घात आयोटा के एक्स प्लस b की घात माइनस आयोटा के एक्स। तो जो पार्ट फर्स्ट था वो आपतित तरंग को दर्शा रहा था, पार्ट जो सेकंड था उसका वो परावर्तित तरंग को दर्शा रहा था। ठीक है, अब जो साई सेकंड था वो क्या था, c e की घात आयोटा के डैश x, यही था। तो ये किसको दर्शाएगा, पारगमन को। साई सेकंड ही पारगमित होगा। तो अपन जब S ट्रांसमिटेड निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, H क्रॉस के डैश, H क्रॉस के डैश अपॉन M मापांक ऑफ C का होल स्क्वायर, यही है, अपॉन S इंसिडेंट कितना था, मापांक ऑफ A का होल स्क्वायर, यही है। तो यहां से अपने पास ये H क्रॉस के H क्रॉस अपॉन M से H क्रॉस अपॉन M कैंसिल हो जाएगा। तो T बराबर क्या, K डैश अपॉन K और मापांक ऑफ C अपॉन A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जो K डैश का मान है, सॉरी K डैश तो मैं ऐसे लिख दूँ एक बार, और ये K और C अपॉन A का मान बताओ कितना है, 2K अपॉन K प्लस K डैश, 2K अपॉन मतलब 4K स्क्वायर अपॉन K प्लस K डैश का होल स्क्वायर। तो एक K से मैं एक K काट देता हूं, तो कितना होगा अपने पास, 4K K डैश अपॉन K प्लस K डैश का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, BC अपॉन A का मान यही है ना, 2K अपॉन K प्लस K डैश। तो T बराबर देखो 4K का मान कितना था अपने पास, अंडर रूट 2ME अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर। ठीक है, और K डैश था अपने पास 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर E माइनस वी नॉट, ए ग्रेटर देन V0 वाला केस पढ़ रहे हैं, यही अपने पास। फिर अपॉन K का मतलब अंडर रूट 2ME अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर और प्लस K डैश का मतलब कितना है, अंडर रूट 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर E माइनस वी नॉट, इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, T बराबर मैं यहां से देखो 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर कॉमन लेता हूं, अंडर रूट 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर में कॉमन लेता हूं, तो यहां से तो 1 हो जाएगा और ये अंडर रूट E माइनस V0 का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। और यहां से अपने पास क्या बचेगा, 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर बाहर ले लूंगा मैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, 4 यहां से अंडर रूट E और अंडर रूट कितना E माइनस वी नॉट अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 2M अपॉन मैं यहां से अंडर रूट 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो यही वाला पार्ट आएगा ओनली। तो ये 2M अपॉन H क्रॉस का स्क्वायर बचेगा या हटेगा, और यहां से 1 और यहां से कितना बचा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि अंडर रूट E है, पूरा नहीं लिया मैंने, अंडर रूट E है। और यहाँ कितना बचा अपने पास, ये तो कॉमन हो ही गया, E माइनस
वी नॉट का होल स्क्वायर। अब इसमें अंडर रूट ई का भी भाग दे दे अपन, अंडर रूट ई का भी भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, टी बराबर यहां से तो 4 और ये 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का। अब अपने पास जो केस है वो क्या है आपको पता है, ई ग्रेटर देन वी जीरो वाला। कौन सा केस है, ई ग्रेटर देन वी जीरो है, मतलब 1 ग्रेटर देन क्या होगा, वी जीरो अपॉन ई, या वी जीरो अपॉन ई लेस देन 1, मतलब वी जीरो अपॉन ई क्या है, एक की तुलना में बहुत कम है, नगण्य मान ले तो वी जीरो अपॉन ई को मैं नगण्य मान लूं तो यहां से तो ये देखो ये तो कितना हो गया 4 और ये 1 प्लस यहां पर 1 है मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो t टेंस टू कितना हुआ 1, t टेंस टू कितना हुआ 1। तो अपन यहां देखें t बराबर ये 4 अंडर रूट 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब t टेंस टू कितना आया 1। क्या मतलब है इसका, आपतित तरंग का मतलब ई अतः स्पष्ट है या उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ई ग्रेटर देन वी जीरो की स्थिति में आपतित तरंग का आंशिक पारगमन संभव है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पारगमन गुणांक में पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व व आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। मतलब T बराबर S ट्रांसमिटेड अपॉन S इंसिडेंट। अब जो ट्रांसमिटेड वाला पार्ट था वो कौन सा था, साई सेकेंड, मतलब साई सेकेंड में क्या था अपने पास C e की घात आयोटा k डैश x। तो इसका मान कैसे निकाला मैंने, ये S जो प्रायिकता धारा घनत्व है वो कितना है h क्रॉस अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, उसमें वैल्यू पुट कर दी और साई क्या था आपके पास c की घात आयोटा k डैश x था। तो वहां से मैंने पहले भी कहा था कि एक बार अपन बस यहाँ मान निकालेंगे, बाकी फिर अपने आप डायरेक्ट लिख लेंगे। तो एक बार मान निकाल रखा है मैंने पहले, वहां से आप देख लेना। h क्रॉस k डैश अपॉन m मापांक ऑफ c का होल स्क्वायर और ये h क्रॉस k अपॉन m मापांक ऑफ a का होल स्क्वायर। h क्रॉस अपॉन m से h क्रॉस अपॉन m कैंसिल हो गया, k डैश अपॉन k c अपॉन a का होल स्क्वायर। c अपॉन a का मान था अपने पास 2k अपॉन k प्लस k डैश है, एक इक्वेशन वैल्यू पुट कर दी मैंने, स्क्वायर था, कोई आयोटा वगैरह नहीं है उसमें, कोई आयोटा नहीं है इसलिए डायरेक्ट मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ कितना हो गया 4k स्क्वायर अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया 4k k डैश अपॉन k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। k का मान था अंडर रूट 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर, अपने पास k डैश का मान था अंडर रूट 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी नॉट, ये k का ये k डैश का पूरे का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, ये 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर है, उससे ये कट जाएगा, 2 है ना ये, अरे ये अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 4, चाहो तो पूरा ई भी ले लो आप, तो एक स्टेप और बच जाएगी। अगर ई भी ले लेते हैं तो लिख लो एक बार, तो ऐसे ही ये बचा, फिर मैंने ई का भाग दे दिया नेक्स्ट में, और अपने पास जो केस है ई ग्रेटर देन वी जीरो है, मतलब 1 ग्रेटर देन वी जीरो अपॉन ई या वी जीरो अपॉन ई लेस देन 1, मतलब वी जीरो अपॉन ई का मान एक की तुलना में बहुत कम है, मतलब इसको अपन नगण्य मान सकते हैं। तो मैंने नगण्य मान लिया, तो t टेंस टू 1। ये t बराबर 1 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपके पास आप यहाँ कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ t टेंस टू क्या है 1 है। समीकरण बताओगे मुझे कहाँ तक हो गई अपने, हाँ 24 तक हो गई। 24 के बाद ये वाली है ना 25 है और ये वाली 26 है। अपन ने जो परावर्तन गुणांक निकाला था
वहाँ एक समीकरण मानी थी क्या, r बराबर मापांक लगा हुआ था 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी जीरो अपॉन ई, मतलब कंडीशन अप्लाई करने से जस्ट पहले वाली, उसको समीकरण मान रखा है ना, कौन सी है वो 24 23, ठीक है। अरे बातें नहीं, कम से कम टॉपिक भी देख लिया करो भाई किस टाइप का है। इसके बाद लिखेंगे यहां पर उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि E ग्रेटर देन V0 की स्थिति में V0 की स्थिति में आपतित तरंग का पारगमन संभव है। E ग्रेटर देन V0 की स्थिति में आपतित तरंग का पारगमन संभव है। अब अपने पास जो रिजल्ट आ रहा था उसमें r टेंस टू 0 था एक तो, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या है, t टेंस टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि r प्लस टी का मान कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही मतलब है इसका। तो अपन देखो r प्लस टी का मान निकालते हैं, r प्लस टी बराबर, r का मान बताओ, जस्ट जो प्रावर्तन गुणांक निकाला है उसमें कंडीशन अप्लाई करने से जस्ट पहले वाला समीकरण 1 माइनस अंडर रूट V0 अपॉन E अपॉन 1 प्लस अंडर रूट, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा। एक बार चेक कर लेना समीकरण ये है ना, फिर प्लस ये 4 और अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर। दोनों समीकरण देख लो एक बार। अब मैं क्या करता हूं, इसको इस तरह से सोल्व करता हूं, ये स्क्वायर ही है, यहां पर भी ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 4 अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E, इसका तो नहीं है ना स्क्वायर, देखें 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोला अपन तो इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 1 फिर प्लस 1 माइनस V0 अपॉन E माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E और प्लस 4 अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E। लिख सकते हैं इसको ऐसा, क्या चल रहा था, r प्लस टी बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर। यहाँ से सिर्फ ये 2 बचा प्लस का 2 और फिर वापस वो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा और वो कट जाएगा, 1 आ गया, दिख गया सबको। अच्छा 1 प्लस 1 माइनस V0 अपॉन E का E और ये प्लस का 2 और अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E। तो R प्लस टी बराबर ये 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल के देख लेना, ये चीज़ आ जाएगी वापस से, और ये 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस V0 अपॉन E का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। R प्लस टी बराबर कितना, 1।
कुल ऊर्जा क्या है, संरक्षित कह सकते हो आप। समीकरण हटा दो, रहने दो, तो भी लड़ोगे 26 लिखो और 27 लिखो। अब आयताकार विभवरोधी का इसके बाद, हाँ इसके बाद टॉपिक डालना ही हो गया हो तो आयताकार विभवरोधी का, आयताकार विभवरोधी का डायग्राम बनाओ। एक नाम और लिख लो कोष्टक में, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। प्राचीनी प्राचीर बनाओ डायग्राम। पहले दो ही क्षेत्र थे, दो ही क्षेत्र थे फर्स्ट और सेकंड, तो आप बाउंड्री कंडीशन एक जगह लगा देते थे। दो ही तरंग फलन थे, साई फर्स्ट साई सेकंड, तो यहाँ x बराबर 0 पर साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड। अब x बराबर है पर साई सेकंड बराबर साई थर्ड, मतलब कितनी कंडीशन हो गई, 4। तो मैं दिखती मैं दिखाऊंगा अभी, हाँ रीजन 3 ही है। पहले तो आप लोग इसकी कहानी सुन लो कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो कहाँ ध्यान है, इसमें क्या क्या करना है बात को ठीक से सुन लेना। सबसे पहले तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसका गणितीय रूप लिखेंगे, जो मैं लिख दूंगा तो मैं अभी दे दूंगा कि ये इसका गणितीय रूप, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कितने क्षेत्र नजर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है आयताकार विभवरोधी का, ठीक है। आयताकार विभवरोधी, रोधी का मतलब रोकने का काम कर रही है, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आप साई फर्स्ट निकालोगे, गणितीय रूप लिखने के बाद श्रोडिंगर समीकरण लिख दूंगा मैं। उसके बाद आप रीजन फर्स्ट में अप्लाई करोगे, तो रीजन फर्स्ट के लिए क्या मानोगे, साई फर्स्ट मानोगे, ठीक है। साई फर्स्ट आपने निकाल लिया, Vx बराबर 0 है, उसके लिए कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कांस्टेंट लेने आपको ए और बी, क्या लेना है, ए और बी। उसके बाद में रीजन थर्ड की बात करता हूँ, किसकी, रीजन थर्ड की। रीजन थर्ड में मैं क्या करूंगा, मतलब साई थर्ड निकालूंगा, क्या निकालूंगा, साई थर्ड, क्योंकि यहाँ पर भी Vx बराबर 0 ही है, क्योंकि रीजन सेकंड में दो प्रकार से गति कर सकता है पार्टिकल,
तो इसलिए पहले रीजन थर्ड की बात कर लेते हैं। रीजन थर्ड में क्या होगा, अपने पास साई थर्ड निकाल लेंगे अपन, और वहां पर भी Vx बराबर 0 है, तो यहाँ जो कांस्टेंट मानोगे वो क्या मानोगे, C और D मानोगे। क्या मानोगे, C और D। AB हो गया, CD हो गया, ठीक है। इसके बाद रीजन सेकंड की आप बात करोगे तो यहाँ कहोगे कि रीजन सेकंड में पार्टिकल दो प्रकार से गति कर सकता है। कौन कौन सा, एक तो E लेस देन V0 और दूसरा E ग्रेटर देन V0। तो सबसे पहले E लेस देन V0 की बात करेंगे तो 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर E माइनस V0 आता है अपने पास, इसका मतलब माइनस आगे लेना पड़ेगा, तो बीच में माइनस आएगा, तो हल किस में जाएगा, परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध होता तो इसमें रुक जाता ना, उधर भी जा रहा है ना, E की पावर के रूप में आएगा बट आयोटा नहीं आएगा, उसको आप अल्फा मान लेना। आपके पास साई फर्स्ट आ गया, साई सेकंड आ गया, साई थर्ड आ गया। अब क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, x बराबर 0 पर साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड, और इसका प्रथम अवकलज दैट मींस डी साई फर्स्ट है अपॉन dx बराबर डी साई सेकंड अपॉन dx, और x बराबर a पर क्या, और इसका प्रथम अवकलज। तो इनसे कितने समीकरण है आपके पास, 4 समीकरण। मान लो 1 2 3 4 है, मानना थोड़ी देर के लिए। लास्ट की जो दो समीकरण हैं, लास्ट की जो दो समीकरण हैं, इनका आपस में भाग देके g अपॉन f का मान निकालेंगे। किसका, g अपॉन f का मान निकालेंगे। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। g अपॉन f का अपन मान निकाल लेंगे, फिर इसके बाद जो ऊपर की दो समीकरण बची है, मतलब एक तो 1 और 2, पहले वाली साई फर्स्ट और साई सेकेंड और इसका प्रथम अवकलज वाली जो दो समीकरण हैं, ठीक है, उनका आप क्या करोगे, उस समीकरण को ऊपर वाली समीकरण को आइटा के से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ दोगे, ठीक है। यहां से 2k का मान आएगा, 2ka का। इसी तरह से आप क्या करोगे, समीकरण जो 1 है उसको आइटा के से गुणा करके समीकरण 2 में से घटा देना, यहाँ 2kb का ऐसा कुछ मान आएगा। फिर आपस में भाग दोगे इनका, b अपॉन a आएगा, वो क्या आएगा, b अपॉन a। उस b अपॉन a में आपको g अपॉन f की टर्म मिलेगी, एक g अपॉन f उसमें मिलेगा, ये वैल्यू वहां पुट करना, इसीलिए पहले अपन ने g अपॉन f निकाला है। ये वैल्यू वहां पुट करके b अपॉन a का मान निकालोगे, ऐसे आप किसका मान निकालोगे, c अपॉन a का। और जब b अपॉन a आ जाएगा और c अपॉन a आ जाएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, परावर्तन गुणांक मापांक ऑफ b अपॉन a और पारगमन गुणांक मापांक ऑफ c अपॉन a, इसका मान निकाल लेंगे। ये तो कौन से केस की बात हुई, e लेस देन v0। फिलहाल इसी को कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। देखो, माना m द्रव्यमान का एक कण जिसकी ऊर्जा E है, x अक्ष के समांतर बोल दो, यही बोलो कि बाएं से दाएं गति करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, आयताकार विभवरोधिका कहते हैं, और इसका गणितीय रूप क्या है, देखो Vx बराबर 0 कब होगा, x लेस देन 0, और V0 किसमें, किस के बीच में, 0 से a के बीच में, और 0, हाँ कर लो, ये लो कोई दिक्कत नहीं, x ग्रेटर देन a, ठीक है। ये अपने पास बाउंड्री कंडीशन होगा, सॉरी गणितीय रूप हो गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं कालाश्रित समीकरण, कालाश्रित या अनाश्रित, बोलो क्या है, डेल टू साई आर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी आर साई आर बराबर 0। अब एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं अपन, तो एक्स अक्ष समांतर गति कर रहा है, तो फिर क्या लिखूं, d2 साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले मैं रीजन फर्स्ट की बात करता हूं, किसकी, रीजन फर्स्ट की। रीजन फर्स्ट में क्या है, x लेस देन 0 की अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं जो तरंग फलन मानूंगा उसको क्या मान लेता हूं मैं, साई फर्स्ट मान लेता हूं। इधर क्या होगा, d2 साई फर्स्ट x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस 0। Vx क्या है यहां पर 0 है, और ये साई
फर्स्ट एक्स बराबर 0। तो d2 साई फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स बराबर 0। समीकरण 3 लेट 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। काम वही कर रहा हूं जो पहले किया है मैंने, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 d2 साई फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर 5। इसका हल बोलो। पार्टिकल फ्रीली मूविंग है, ठीक है, स्वतंत्रतापूर्वक गति कर रहा है, तो किसके और बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हल क्या होगा, साई फर्स्ट एक्स बराबर ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये जो पहला भाग ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, और ये इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इसके बाद देखें रीजन थर्ड की बात कर लेता हूं मैं। रीजन थर्ड क्या है, x ग्रेटर देन a 0, x ग्रेटर देन a। तो यहां पर d2 साई थर्ड तृतीय क्षेत्र है, इसलिए साई थर्ड बोल रहा हूं, अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस 0 साई थर्ड एक्स बराबर कितना 0, ठीक है। तो d2 साई थर्ड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर साई थर्ड एक्स बराबर 0। d2 साई थर्ड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है के स्क्वायर और ये साई थर्ड एक्स बराबर 0। इसका हल बोलो, साई थर्ड एक्स बराबर सी ई की घात आयोटा के एक्स प्लस डी ई की घात माइनस आयोटा के एक्स। इक्वेशन नंबर 7। ये क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो। उस दिन तो ऐसे कह रहे थे हमें तो पढ़ना भी आता है लिखना भी आता है, हाँ। ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कोई परावर्तन की संभावना है क्या, नहीं है। तृतीय क्षेत्र में कोई परावर्तन की संभावना नहीं है, इसलिए जो ये वाला पार्ट है इसको क्या माने 0। तो क्या बचा, साई थर्ड एक्स बराबर सी की घात आयोटा के एक्स। इक्वेशन नंबर 8 लिखेंगे। चित्रानुसार m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E है, चित्रानुसार m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E है, बाएं से दाएं गति करता हुआ, बाएं से दाएं गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए चित्रानुसार m द्रव्यमान का एक कण जिसकी ऊर्जा E है, बाएं से दाएं गति करते हुए एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को आयताकार विभवरोधिका कहते हैं। इस व्यवस्था को आयताकार विभवरोधिका कहते हैं। गणितीय रूप देखो इसका,
अपन इस वाले रीजन की बात करें इधर, तो x लेस देन जो 0 है इसमें vx का मान कितना है, 0 है, vx का मान 0 है, और इसके बीच में कितना है, v0 है ये, ठीक है, और इधर कितना है अपने पास 0x ग्रेटर देन है पर। तो सबसे पहले अपन काल अनाश्रित समीकरण लिख दें, और ये x डायरेक्शन में है तो इसका x घटक ले लें ओनली, और फिर फर्स्ट रीजन की बात करें तो यहाँ vx कितना है अपने पास 0 है, तो यहाँ अप्लाई करते अपन vx का मान 0 रख दिया, यही 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर, साई फर्स्ट x बराबर 0 है, इसको k स्क्वायर मान लेंगे, यह आ गया समीकरण, और इसका हल साई फर्स्ट x बराबर a की घात आयोटा x प्लस b की घात माइनस आयोटा x। ये वाला काम तो पहले भी कर लिया, विभव सीढ़ी में यही तो किया अपन ने, ठीक है, ये आपतन को प्रदर्शित करा और ये परावर्तन को। इसके बाद में रीजन थर्ड की बात कर लेता हूं, ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रीजन सेकंड में तो दो केस लगेंगे, एक तो e लेस देन v0 और एक e ग्रेटर देन v0। तो अपन थर्ड की बात कर लेते हैं पहले, तो ये वही vx का मान 0 रख दिया मैंने, 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर, इसको नया नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर को अपन k स्क्वायर कह चुके हैं, वही चीज है, तो ये k स्क्वायर लिख दिया मैंने, और ये साई थर्ड x बराबर 0, किसका कैसा समीकरण है, अवकल समीकरण है, इसका हल क्या होगा, साई थर्ड x बराबर c की घात आयोटा x प्लस d की घात माइनस आयोटा x, परंतु तृतीय क्षेत्र में परावर्तन की संभावना नहीं है, इसीलिए d बराबर e की घात माइनस अल्फा x e की घात माइनस आयोटा x कितना 0, तो क्या बचा साई थर्ड बराबर c की घात आयोटा x, ठीक है। अब रीजन सेकंड की बात करेंगे जिसमें दो केस होंगे, a लेस देन v0 और e ग्रेटर देन v0। कर लोगे तो तुम खुद ही, हाँ झूठी बोल दो। समीकरण 7 के अनुसार द्वितीय भाग परावर्तित तरंग को दर्शाता है, किंतु तृतीय क्षेत्र में परावर्तित तरंग का अस्तित्व नहीं होता है, परावर्तित तरंग का अस्तित्व नहीं होता है, अतः d बराबर 0 लेने पर, साई थर्ड x बराबर c की घात आयोटा x, इक्वेशन नंबर 8। आज यहां तक ही स्टॉप करते हैं इसको।